हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 28 नवंबर एंड 28 नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 6 बजे आता है। याद रखना, रेगुलर आपको सुबह 6 बजे ये लेक्चर मिलेगा एक्सेप्ट संडे। संडे को ये लेक्चर नहीं मिलेगा। और इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मैंने 90% इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर दी है। अब देखना कैसे, आपको मेरा चैनल खोलना है। चैनल पर जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको इंडियन इकोनॉमी का एक फोल्डर दिखेगा जिसमें सारे वीडियो अपलोडेड हैं। देख लीजिए, टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज है, इजीली समझ में आ जाएगा, हायर लेवल के है। क्लियर, कोई सा भी एग्जाम हो गवर्नमेंट का जिसमें इकोनॉमिक्स आ रही है वो आपका क्लियर हो जाएगा, दैट्स माय गारंटी। इसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखेगा इंडियन पॉलिटी का, जैसा मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा दिया, 50 लेक्चर है। देख लीजिए, इंडियन पॉलिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसी के साथ तीसरा फोल्डर दिखेगा एडिटोरियल फोल्डर, जो कि बड़ा ही रिलीवेंट है। एडिशनल नॉलेज आपकी एक्सपांशन कर देगा, दैट्स माय गारंटी। चलते हैं, देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च सरदार एट द रेट 150 यूनिटी मार्च? पूछा कि बताओ किस मिनिस्ट्री ने अभी सरदार एट द रेट 150 यूनिटी मार्च स्टार्ट किया है? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, और ऑर्गेनाइज्ड बाय माय यूथ भारत। याद रखोगे, इसने ऑर्गेनाइज किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। अब ये है क्या एग्जैक्टली? देखो क्या है, इट इज जस्ट अ सेलिब्रेटिंग यूथ लीड, वी कैन से यूथ लीड यूनिटी, नेशनल प्राइड एंड 150 एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है? देखो, ये मार्च है जो कि 150 किलोमीटर मार्च है। तो मैं लोग बाग पार्टिसिपेट करेंगे और 150 किलोमीटर चलेंगे, जो कि स्टार्ट होगा आनंद से। कहां से? आनंद से, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक जाएगा। कहां तक? स्टैचू ऑफ यूनिटी, लिबर्टी नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी तक। याद रखोगे। और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू। बट इसमें क्या है कि यूनिटी को मेंटेन करना, हमारा नेशनल इंटीग्रेशन, इवन नेशनल प्राइड, हमारे देश पर हमें गर्व होना चाहिए। इवन 150 एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। World Bank has approved $776 million to boost education and climate resilience farming to which state of India? ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने $776 million अभी अप्रूव कर दिया है टू बूस्ट एजुकेशन एनहांस करने के लिए और क्लाइमेट रिसाइलेंस फार्मिंग को एनहांस करने के लिए। किस स्टेट के लिए? तो वो है पंजाब एंड महाराष्ट्र के लिए अप्रूव किया है। और अगर देखा जाए तो इससे 60 लाख लोगों को बेनिफिट होगा। 60 लाख पीपल बेनिफिट ले पाएंगे इसका। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव $400 million टू एनहांस ऑल वेदर इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अप्रूव कर दिया है $400 million। किसके लिए? ऑल वेदर इंक्लूसिव और क्लाइमेट रिसाइलेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। किस स्टेट के लिए? तो वो है महाराष्ट्र स्टेट के लिए अप्रूव किया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और इससे 1.7 मिलियन रूरल पीपल को बेनिफिट मिले। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जैवोकिर सिंद्रोम क्राउन 2025 फिडे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप ही बिलोंग टू विच कंट्री? ये पूछा, बताओ। इन पर्सन ने, इसने अभी 2025 का फिडे वर्ल्ड कप चैंपियन जीत लिया है। ये किस कंट्री से बिलोंग करता है बच्चा? तो देखो, याद रखना, अब ये फिडे वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था 2025 का? हमारे इंडिया में। क्लियर? और गोवा में। याद रखोगे। क्लियर? और ये
जीते हैं और जो कि उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। कहां से? उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विच सिटी ऑफ इंडिया होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम? ये मैं कई बार बता चुका हूं क्योंकि बिडिंग लगाई थी इंडिया ने कि मुझे मिल जाए 2030 कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट कराने की बिडिंग थी इंडिया की। बट अब कंफर्म हो गया है इंडिया ही होस्ट कराएगी और कहां होगा? अहमदाबाद में होगा। और याद रखना कि 2030 में पहली बार 15 टू 17 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे। 15 टू 17 स्पोर्ट, ये पहली बार हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम में कि इतने सारे गेम खेले जाएंगे। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? पूछा, बताइए इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 किस सिटी में होगा? तो ये दिल्ली में होगा और ये चलेगा 27 एंड 28, आज भी चलेगा और कल भी चला था। 27 और 28 नवंबर, इधर 2 दिन चलेगा। इसका फोकस एरिया क्या होगा? फोकस ऑन इंक्लूसिव इंटरनेट गवर्नेंस, एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लियर? याद रखोगे एंड इथिक्स भी ऐड कर ले, क्लियर? और इसकी थीम क्या है? तो थीम याद रखना, एडवांसिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल विकसित भारत। और विकसित भारत हमारा कब तक बन जाएगा? क्या टारगेट है? 2047 तक, जब हमारे देश को 100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस हुए। याद रखोगे? चलते हैं। विच कंट्री इलेक्शन कमिश्नर चेयर इंटरनेशनल आइडिया इन 2026? आइडिया क्या है? आइडिया क्या याद रखना, आइडिया फॉर इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड वी कैन से इलेक्टोरल असिस्टेंस, क्लियर? याद रखना। और ये सेटअप कब हुआ था? ये सेटअप हुआ था 1965 में और इसका हेडक्वार्टर का है स्टॉकहोल्म में। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और इस बार हमारे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार 2026 में इसको चेयर करेंगे। यार क्लियर? और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना अक्रॉस वर्ल्ड और इलेक्शन कंडक्ट कराना सारी कंट्रियों में फ्री एंड फेयर। क्लियर? यही सीख देना। ये तो कंडक्ट कराएगी नहीं, बट जिस कंट्री की इलेक्शन कमिश्नर होगी, कमीशन होगा, वही कंडक्ट कराता है। बट इस बार क्योंकि इंडिया, आप जानते हो इंटरनेशनल लेवल पर अभी जो इंडिया ने इलेक्शन कमीशन जो है हमारे इंडिया का बड़ा अच्छा है, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है हमेशा। क्लियर? और ये काम भी कर दिया है। क्लियर? अब इंटरनेशनल लेवल पर हम सिखाएंगे लोगों को कि इलेक्शन कैसे कराया जाता है और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी कैसी बनाई जाती है। दैट इज कॉल्ड विच आईआईटी लॉन्च इम्पैक्ट राइज फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड स्किलिंग? ये पूछा, बताइए किस आईआईटी ने अभी इम्पैक्ट राइज फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड स्किलिंग लॉन्च किया है? तो ये है आईआईटी खड़गपुर ने। और ये क्या है? राइस, राइस का नाम याद रखना, ठीक है? राइस चावल नहीं है, ये आर फॉर रिसर्च, आर फॉर रिसर्च, आई फॉर इनोवेशन, एस फॉर स्किलिंग एंड ई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। याद रखोगे? क्लियर? ये 4 पॉइंट है, 4 पिलर पर फोकस करा जाएगा। यही आईआईटी खड़गपुर ने लॉन्च किया है। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड फर्स्ट ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन एमआरओ फैसिलिटी इन विच सिटी ऑफ इंडिया? देखो इंडिया की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन एमआरओ फैसिलिटी सेटअप होने जा रही है और उसको इनॉग्रेट हमारे मोदी साहब ने कर दिया है।
एमआरओ क्या है? एमआरओ इज अ मेंटेनेंस, आर फॉर रिपेयर, ओ फॉर ओवरहोल, याद रखना। क्लियर? एमआरओ, क्लियर। और ये फैसिलिटी हैदराबाद में इनॉग्रेट करी है, और कौन सी कंपनी ने बनाई है? तो फ्रांस की कंपनी है, याद रखना, एक सेफ्रन। क्लियर? इसी कंपनी ने बनाई है। और आपको याद होगा मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो बताया था कि सेफ्रन एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की अभी डील हुई है टू डेवलप और को प्रोडक्शन दी हैमर। क्लियर? हैमर क्या है? गाइडेड वी कैन से वेपन है। क्लियर? इसमें फिटेड होता है बॉम्ब जो कि एयर टू सरफेस चलता है, और ये राफेल इवन तेजस में भी फिट किया जा सकता है। मैंने बताया था, 2-3 दिन देख लेना पुराने वीडियो, तो मिल जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ आपके 28 नवंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना। अब मैं आपको मॉर्निंग में 10 बजे मिलूंगा, याद रखना। क्लियर? तो मिलते हैं 10 बजे मॉर्निंग में, जिसमें आपको हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपोर्टेंट न्यूज एनालिसिस कराऊंगा, इवन थॉट प्रोसेस बताऊंगा, फ्यूचर प्लानिंग भी बताऊंगा। क्लियर? मिलते हैं हम 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।